फ्रेंड्स, आपका हमारे टीजी के शो में स्वागत है। तो आज जो कि हम लोग रीजनिंग के पार्ट 27 में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, जो कि यूपी पुलिस के लिए विशेष करके सेशन लिया जाता है। तो पहला सवाल देखते हैं। वीडियो बना देखते हुए, राजा का संबंध राज दरबार से है तो प्रधानमंत्री का संबंध किससे होगा। तो आप लोगों को बता दें, जो कि राजा हमारा कोई सा भी निर्णय लेता है तो वो हमारा जो कि राज दरबार में लेता है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री हमारे कुछ भी सलाह लेते हैं, मतलब कुछ भी अपने निर्णय लेते हैं, तो वो सबसे पहले लोकसभा में लिया जाता है। तो आप लोग बोलिएगा कि लोकसभा किस ऑप्शन में है। तो लोकसभा जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि श्रृंखला को पूरा करने के लिए बोला गया है। तो दिया गया श्रृंखला यहाँ पे है 3, 2, 6, 8, 18, 40 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा। तो श्रृंखला जब भी लंबी रहे तो उसको हम लोगों को एक एक गैप करके देखना है। पहले 3 देखेंगे, फिर 3 के बाद 6, फिर 6 के बाद 18, फिर 18 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, जो कि पहले एक हो गया, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6। तो हमको यहाँ से यहाँ पे आना है, फिर ये ऐसे और ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि एक अंक बीच में एक अंक छोड़ करके बनाना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे जो जो दिया गया है उन सबको पहले लिख लेते हैं। तो दिया गया है, हम लोग सिर्फ एक एक अंक छोड़ के लेने वाले हैं। तो इसमें से 2 को हटा दीजिए। ठीक है, फिर बीच में 8 है उसको भी हटा दीजिए, और जो 40 है उसको भी हटा दीजिए। तो बच गया कौन कौन सा हमारा, 3, 6, 18 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमारा जो कि छोटा क्वेश्चन हो गया, तब इसको कैसे बनाना है। अगर हम लोग 3 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जो कि हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी 6 को अगर हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बार किए, यहाँ पर 3 बार किए, अब आगे 4 बार करेंगे। तो 4 बार अगर 18 को अगर 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौको 72, जो कि हमारा 72। आपको 72 किस ऑप्शन में दिख रहा होगा, आप लोग बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी में, जो कि हमारा 72 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, जो कि सबसे पहले हम लोग पहले वाले में जो कि 3 को 2 से गुना किए हैं। ठीक है, इसमें 2 से गुना किया गया और इसमें 3 से गुना किया गया। उसी प्रकार इसमें 4 से गुना किया गया। ठीक है, तो 2 से गुना किया तो हमारा 6 आ गया, और 6 को 3 से गुना किया तो हमारा 18 आ गया, और 18 को अगर 4 से गुना किया तो हमारा 72 आ गया, जो कि हमारा राइट आंसर था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है, जो कि प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर जो कि निहित है। जो कि ये वाला फिगर हमारा कौन किस ऑप्शन में जो कि निहित है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग को ये वाला फिगर बना के दिखाते हैं। तो किस प्रकार बना हुआ है, जो कि हमारा पहले लंबा लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ऐसे करके नीचे, फिर ऐसे बता देते हैं। यहाँ पे ऐसे किए, ऐसे करके इस प्रकार से ऐसे करके हमारा जो कि फिगर बना हुआ है। इस प्रकार से आपको कहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप लोगों को बता दें, जो कि अगर आप लोग इसमें देखिएगा तो इसमें जो कि हमारा बना हुआ आपको दिख जाएगा। जो कि सबसे पहले यहाँ पे ऐसे एक ठो बन जाएगा, एल टाइप में बन गया फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे से भी थोड़ा सा बनेगा, फिर नीचे थोड़ा सा आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ऐसे घूमना है, यहाँ पे छोटा सा भी बनाना है इसको। तो यहाँ पे छोटा सा भी बन गया, फिर नीचे ला देना है, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भी बना हुआ है, और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसे किए, फिर ऐसे ऐसे करके हमारा कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, जो कि इसमें भी बन गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है, कौन सा अंक 2 के विपरीत फलक पे होगा। तो बताना है कि 2 के विपरीत फलक पे कौन सा संख्या होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो आइए पहले देख लेते हैं यहाँ पे पासा में। तो यहाँ पे दिया गया पहला पासा, और यहाँ पे जो कि दूसरा पासा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पहले पहला पासा है, फिर दूसरा पासा है। तो पहले पासे में और दूसरे पासे में कॉमन देखना है कि पहले पासा में और दूसरे पासा में कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा,
तो पहला में जो कि 4 कॉमन है और दूसरे में भी हमारा 4 कॉमन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला पासा यहाँ पे लिख लिए और दूसरा पासा उसके नीचे लिख लिए। तो पहला पासा में कौन सा कॉमन था? 1 कॉमन था। सॉरी फ्रेंड्स, पहला पासा में जो कि हमारा 4 कॉमन था और दूसरा में भी हमारा 4 कॉमन था। अब इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग को घड़ी की दिशा में घूमना पड़ेगा। तो घड़ी जो कि हमारा इधर से इधर की तरफ ऐसे घूमता है घड़ी, ठीक है, आप लोगों को बता दें, जो कि हमारा घड़ी इस प्रकार से घूमता है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे घड़ी घूमता है। तो उसी प्रकार से हमको पासा में भी घूमना पड़ेगा। तो इसके बाद 6 के बाद हमारा क्या आ रहा? पहले वाले पासा में देखिए, तो 4 के बाद हमारा जो कि 6 आ रहा है, तो 6 लिख दिए। फिर 6 के बाद क्या है? 6 के बाद हमारा 2 है, तो 2 लिख दिए। तो पहला पासा का काम खत्म हो गया। अब दूसरा पासा में देखते हैं। तो यहाँ पे 4 के बाद क्या आ रहा है? 4 के बाद हमारा 1 आ रहा है, तो 1 लिख लिए। और 1 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? तो 3 आ रहा है, तो 3 लिख लिए। अब देख लीजिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 2 के विपरीत फलक पे कौन होगा। तो 2 के विपरीत, 2 के उल्टा फलक पे कौन सा आपको दिख रहा है? यहाँ पे जो कि 3 दिख रहा है। और 3 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। जो कि फ्रेंड्स आप लोग इस तरीके से आप लोग बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पासे वाले का निकाल सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है जो कि 4 उत्तर आकृति में से कौन सी एक नीचे दिए हुए कटे टुकड़ों में से बन सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा फिगर दिया हुआ है इस प्रकार से किस ऑप्शन में बना हुआ है, तो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है या फिर सी में है। तो आप लोग को बता दें जो कि ऊपर में एक जो कि त्रिभुज के आकार का एक जो कि बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार का एक बॉक्स बना हुआ है। उसके बाद नीचे में हमारा इस प्रकार का बॉक्स बना हुआ। तो इस प्रकार का आपको बॉक्स कहाँ पे दिख रहा होगा? जो कि हमारा इसमें बना हुआ है क्वेश्चन में। तो इस प्रकार का बॉक्स आप लोग को बता दें जो कि ऑप्शन नंबर बी अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में जो कि हमारा साफ साफ बना हुआ है, ठीक है। ना ऑप्शन नंबर सी में है, ना डी में है और ना ही ए में है, ठीक है। तो हमारा बच गया ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर बी हमारा जो कि राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से आप लोग बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखने से पहले जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। देखते हैं अगला संख्या जो कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो जिस तरीके से हमारा जो कि पहले भाग में सॉल्व किया गया है क्वेश्चन को, उसी प्रकार से हमारा जो कि फ्रेंड्स इतना हमारा जो कि पहला भाग है, ठीक है। यहाँ तक हमारा पहला भाग है, फिर बीच में हमारा दूसरा भाग है और इस तरफ हमारा तीसरा भाग है। तो पहला, दूसरा और यहाँ पे तीसरा। तो इन सबको जो कि जो पहला वाले में रूल फॉलो करेगा उसी प्रकार से हमको दूसरा और तीसरा में भी सॉल्व करना है। तो आइए पहले वाले को देख लेते हैं। तो पहले वाले में अगर आप लोग देखिए तो 10 से बढ़ने के बाद यहाँ पे जो कि दिया गया है 10 है, ठीक है। अगर 10 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 20 होगा, ठीक है। उसी प्रकार 20 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 30 होगा। पहले फ्रेंड्स हमारा किस प्रकार किया जा रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ऊपर से नीचे ऐसे आया, फिर ऐसे हुआ, उसके बाद फिर ऐसे आया। तो हमारा जो कि यही रूल फॉलो कर रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो कि हमारा ऊपर से नीचे आया 10 जोड़ा तो हमारा 20 हो गया। 20 में अगर 10 जोड़ेंगे तो हमारा 30 हो गया और 30 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 40 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं दूसरे बॉक्स में, यहाँ भी हमारा 30 में 10 जुड़ा तो 40, 40 में 10 जुड़ा तो 50 और 50 में 10 जुड़ा तो हमारा 60। तो तीसरे वाले में भी यही रूल फॉलो करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो 30 में 10 जुड़ा हमारा, तो यहाँ पे जो कि हमको इधर से शुरू करना पड़ेगा। जो कि यहाँ पे दिया गया कितना, 20 दिया गया है। तो 20 के बाद हमको इधर जाना है। तो 20 के बाद कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। और 40 में कितना जोड़ना है, 10 जोड़ना है। तो 40 में अगर हम लोग 10 जोड़ेंगे तो हमारा जो कि 50 हो जाएगा। तो 50 किस ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
तो इस क्वेश्चन का जो कि बेसिक रूल है, जो कि सारे संख्या में 10-10 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और अगला सवाल देखने से पहले जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं इसको कैसे जो कि हल करना है। तो प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, तो यहाँ पे बताना है कि इस बॉक्स में कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो इसमें अगर आप लोग को बता दें जो कि यहाँ पे जो बॉल बना हुआ है, ठीक है, इस बॉल को किस प्रकार आगे आगे जो कि थी मतलब बनाया गया है। तो इसका जो कि मतलब जो डायरेक्शन था बॉल का ऊपर की तरफ था, तो इसको बदलते बदलते जो कि इस तरफ ला दिया गया है, ठीक है, जो कि ऊपर था। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग, जो फिर से बॉल हमारा ऊपर की तरफ था, ठीक है, उसको नीचे की तरफ ला दिया गया है। बॉल ऊपर था, उसको इस तरफ ला दिया गया है। तो हमारा इस तरफ इस तरह का जो कि डायग्राम बन जाएगा, जो कि बॉल हमारा इस तरफ बन जाएगा और जो कटिंग है हमारा इस प्रकार से इस तरफ बन जाएगा और ये जो भी है ये भी बन जाएगा। तो हमारा इस प्रकार बन गया, ये फ्रेंड्स बन गया। उसी प्रकार से हमको त्रिभुज को भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे त्रिभुज हमारा जो कि बना हुआ है, तो त्रिभुज हमारा इस प्रकार से बना हुआ है, तो इसको हमको तिरछा करना पड़ेगा, इस तरफ बाईं साइड में घुमाना पड़ेगा। त्रिभुज हमारा जो कि इस प्रकार बन जाएगा। फ्रेंड्स त्रिभुज बन गया, उसके बाद हमारा त्रिभुज में जो कि काटना पड़ेगा, जो कि जैसा जिस प्रकार कटा हुआ है काट दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगा। तो आप लोगों को इस प्रकार का त्रिभुज कहाँ दिख रहा है, किस ऑप्शन में, तो आप लोग बोलिएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है जो कि ये वक्तव्य दिया गया है, सभी पक्षी उड़ने वाले हैं, कोई पशु उड़ता नहीं है। तो इसका डायग्राम बनाना है, तो किस प्रकार बनेगा और कौन से संबंधित है। तो पक्षी जो कि हमारा पक्षी को पी लिख दिए, ठीक है। सभी पक्षी जो कि हमारे उड़ने वाले होते हैं, ठीक है, जो कि सभी उड़ते हैं, तो वो तो सही बात है, सारे पक्षी उड़ते हैं। हमारे पक्षी हो गया। फ्रेंड्स कोई पशु उड़ता नहीं है, ठीक है, कोई पशु जो कि नहीं उड़ता है। तो पशु जो कि हमारा कोई भी पशु हमारा नहीं उड़ता है, ये बात सही है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, क्या कोई पशु पक्षी नहीं है, कोई पशु इसमें देखना है जो कि कोई पशु पक्षी नहीं है। तो ये जो कि हमारा निष्कर्ष पहला वाला निष्कर्ष जो कि सही है। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। तो दूसरा निष्कर्ष में बोल रहा है कोई उड़ने वाला पशु नहीं होता है, कोई उड़ने वाला पशु नहीं होता है, कोई जो कि उड़ने वाला जो कि पशु नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें जो कि ये भी बात सही है, हमारा दूसरा निष्कर्ष भी जो कि सही हो जाएगा। कोई भी उड़ने वाला जिसे हम लोग पशु कहते हैं, जो भी उड़ता है उसे हम लोग पक्षी के नाम से जाते हैं, पशु नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष सही है। तो आपको देखना होगा जो कि क्वेश्चन में दोनों निष्कर्ष सही कौन सा है। तो आप लोग बता दें जो कि ऑप्शन नंबर डी में निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही सही होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए हैं, विकल्प के रूप में दिए गए 4 उत्तरों में से प्रत्येक प्रश्न के हल न किए गए समीकरण का उचित उत्तर खोजिए। तो आप लोगों को बता दें जिस प्रकार से हमारा जो कि पहला समीकरण हल किया गया है उसी प्रकार से दूसरा होगा और तीसरा भी होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस जो जो दिया गया है उन सबको आगे लिख देना है। तो यहाँ पे बता दें जो कि 13 था, तो 13 को हम लोग पहले स्थान पे लिख दिए, जो सबसे पीछे था उसको सबसे आगे लिख दिए हैं, और जो सबसे पीछे था उसको फ्रेंड्स देखिए आप लोग बताते हैं जो कि इधर से स्टार्ट करना है। 13 हो गया, फिर 24 और फिर 11 जो कि लिख दिए यहाँ पे।
13 पहले लिखेंगे, फिर 24 लिखेंगे और फिर 11 लिखेंगे, जो कि जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है उसी प्रकार से हमको दूसरे समीकरण को भी हल करना है। तो दूसरे समीकरण में पहले 10 लिखेंगे, फिर 29, फिर 22 लिखेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 10 पर लिखा गया है, फिर 22 और फिर 29 लिखा गया है। तो यहाँ पे जो कि क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 12 लिखना पड़ेगा, फिर क्या दिया हुआ है 27, 27 लिख देंगे, फिर हमारा 16 बच गया। तो 12, 27, 16 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा होगा, 12, 27 और 16, 12, 27, 16 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जो कि गोल्ड को 3759 लिखा गया है, तो रेस को 6210 लिखा गया है, तो ओल्ड को और डेज को क्या लिखा जाएगा। तो आइए इन सबको आपको लिख कर बताते हैं। तो पहले जो जो दिया गया है उन सबको पहले लिख लेते हैं। तो दिया गया है GOLD गोल्ड, LD गोल्ड। तो जो जो दिया गया है उन सबको लिख लेते हैं। जो कि जी का कोड वर्ड 3 लिखा गया है, 7 दिया गया है, 5 दिया गया है और 9 दिया गया है। अब क्या दिया गया है, अब क्या दिया गया है, जो कि रेस का दिया गया है। तो RAS, तो 6 दिया गया, R को 2, A को, Y को 1 और S को 0। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि क्वेश्चन हमारा ओल्ड का कोडवर्ड निकालना है। तो OLD। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर O का कोडवर्ड कितना है, तो O का कोडवर्ड हमारा 7 है। और अब L देखना है, तो L का कोडवर्ड कितना है, 7 हो गया। अब L का कोडवर्ड देखना है, तो L का कोडवर्ड देखिए, जो कि L का कोडवर्ड कितना दे रहा है, L का कोडवर्ड हमारा 5 दे रहा है, तो 5 लिख दिए। और D है, और D का कोडवर्ड कितना है, तो D का कोडवर्ड हमारा 9 हो गया। तो जो कि ओल्ड का आ गया, अब डेज का निकालना है। तो DAYS डेज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं D है और D का कोडवर्ड कितना है, 9 है, 9 हो गया। A पूछता है, तो A का कोडवर्ड कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 हो गया। और Y का कोडवर्ड कितना है, Y का कोडवर्ड, जो कि Y का कोडवर्ड हमारा 1 है, तो 1 लिख दिए। और S का कोडवर्ड कितना है, S का कोडवर्ड हमारा जो कि 0 है, तो 0 हो गया। तो आप लोग बता दें, जो कि सारा चीज़ हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, बस उसको खोज के बस बैठाना था। तो इस प्रकार का आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, 7, 5, 9 और 9, 2, 1, 0। तो 7, 5, 9 और 9, 2, 1, 0, जो कि आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में जो कि दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी ऑप्शन नंबर डी लगाए थे उनका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग अपने एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को एक नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को रीजनिंग का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।